4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को डर है कि कहीं भाजपा परिणामों में गड़बड़ी न कर दे। इसको लेकर प्रवीण सिंह ऐरन ने बताया कि एग्जिट पोल में जो नतीजे दिखाए गए हैं वह भाजपा की एक चाल है। पूरे देश में भाजपा के खिलाफ जनता जनार्दन का जो रुख इस बार चुनाव में दिखाई दिया। भाजपा के दबाव में षड्यंत्र के तहत इंडिया गठबंधन के खिलाफ भाजपा को लेकर एग्जिट पोल में सरकार बनना दिखाया है। शासन पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है, किंतु पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनता जनार्दन का रुख इस पूरे चुनावी समर में दिखाई दिया, उससे हम भली भांति महसूस कर रहे हैं। फिर भी बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है, भाजपा के दबाव में षड्यंत्र के तहत एग्जिट पोल के नतीजे इंडिया गठबंधन के खिलाफ दिखाए गए और भाजपा को एक तरफा सरकार बनाते दर्शाया जा रहा है। किंतु यह सब शासन पर दबाव बनाने की भाजपा की एक युक्ति नजर आ रही है। आगामी सरकार किसकी होगी, इसका फैसला तो 4 जून मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देश सभी प्रमुख एग्जिट पोल ने एक बार फिर मोदी सरकार की तरफ इशारा कर दिया है। एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी जी की सरकार जीत की हैट्रिक लगाएगी और अब देश भर में मोदी की एक बार फिर सरकार बनाने के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर में मोदी जी के एक बार फिर सरकार बनने के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। बरेली में प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल पूर्वांचल रेलवे गोरखपुर तारिक अहमद द्वारा इज्जतनगर मंडल के दौरे के दौरान मंडल सुरक्षा आयुक्त कार्यालय इज्जतनगर एवं रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बरेली सिटी का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा रेलवे के विरुद्ध अपराध व यात्री संबंधी अपराधों पर चर्चा की गई तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों से उनके परिवारों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव के समन्वय बैठक भी की। इस अवसर पर मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार श्रीवास्तव, सहायक मंडल सुरक्षा आयुक्त मोहम्मद शारिक खान तथा रेल सुरक्षा बल के निरीक्षक एवं जवान उपस्थित थे। बरेली में लोकसभा चुनाव की मतगणना के मद्देनजर यातायात डायवर्जन लागू कर दिया गया। एसपी ट्रैफिक शिवराज ने रूट डायवर्जन संबंधी निर्देश जारी किए हैं। यह व्यवस्था मतगणना समाप्त होने तक लागू रहेगी। शहर से रामपुर की ओर जाने वाले वाहन मिनी बाईपास से झुमका चौराहे की ओर जाने के बजाय महादेव सेतु, श्यामगंज पुल, विलयधाम, विलवा पुल होते हुए जाएंगे। रामपुर की ओर से आने वाले वाहन झुमका तिराहे से बड़ा बाईपास होते हुए विलवा पुल, विलयधाम, बैरियर नंबर 2 से शहर में प्रवेश करेंगे। शहर में अन्य सभी मार्गों पर यातायात सामान्य दिनों की तरह चलता रहेगा। पुलिस की सलाह है कि मिनी बाईपास व झुमका चौराहे के बीच मतगणना के अतिरिक्त अन्य कार्यों से आने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। बरेली में शासन के निर्देशानुसार महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय परिसर इकाई द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लू प्रकोप से बचाव एवं जन जागरूकता विचार संगोष्ठी तथा अभियान रैली का आयोजन किया गया। विचार संगोष्ठी का संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉ पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। स्वयं सेवकों द्वारा हीट वेव के बचाव हेतु पर्यावरण के संरक्षण एवं पौधारोपण हेतु लोगों को जागरूक किया गया। स्वयं सेवकों ने दोपहर में घर से न निकलने और धूप से बचाव हेतु लोगों को प्रेरित किया गया। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था एवं पीपल, नीम के वृक्षों को अधिक से अधिक लगाने के लिए जागरूक किया गया। स्वयं सेवकों द्वारा रैली का आयोजन भी किया गया और अधिक से अधिक लोगों को लू प्रकोप से बचाव हेतु प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। बरेली में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर बैठक हुई। जिला चिकित्सालय फार्मासिस्ट संरक्षक बीसी यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का चुनाव 28 जून को होगा। बीते 15 नवंबर को डिप्लोमा फार्मासिस्ट का चुनाव होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते फार्मासिस्ट चुनाव को 6 माह के लिए स्थगित किया गया। कल उत्तर प्रदेश लखनऊ में कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि 28 जून को प्रांतीय उत्तर प्रदेश डिप्लोमा फार्मासिस्ट का चुनाव होगा। इसमें 3 से 4 हजार के लगभग सरकारी फार्मासिस्ट लखनऊ में चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसी को लेकर बरेली में भी सरकारी फार्मासिस्ट को इसकी जानकारी दी जा रही है, ताकि वह इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकें। बरेली में सुबह के समय साली को सिटी स्टेशन पर छोड़ने जा रहे जियो कंपनी के स्टोर मैनेजर की बाइक को तेज गति से जा रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।
वहीं उसकी साली गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव भिटौरा निवासी विपिन सिंह जियो कंपनी में स्टोर मैनेजर था। आज सुबह 7 बजे के समय वह अपनी साली शशि निवासी बाजपुर काशीपुर को बाइक से छोड़ने सिटी स्टेशन आ रहे थे। इस दौरान हाईवे पर उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साली को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के मैकेनिक फर्स्ट ईयर के छात्र अभिषेक शर्मा निवासी हवाई अड्डा ने अपने साथी छात्र अजीत निवासी नवाबगंज की कहासुनी हो गई। उसने गाली गलौज के बाद बैग में रखा तमंचा निकालकर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना मिलते ही सीबीगंज इंस्पेक्टर राधेश्याम मौके पर पहुंचे। वहीं सीओ सेकंड संदीप सिंह भी मौके पर पहुंच गए। गंभीर हालत में छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत बताते हुए उसे भोजीपुरा के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। आरोपी छात्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बरेली में एक ग्रामीण को रात में सोते वक्त सांप ने काट लिया। जब उसे बेहोशी छाई तो उसने घर वालों को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद घर वाले उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना बिथरी चौनपुर क्षेत्र के गांव तैयतपुर निवासी 40 वर्षीय मदनलाल को घर के पास जहां उनके जानवर बांधे जाते हैं, वह वहां सो रहा था। रात में किसी वक्त उसका तकिया नीचे गिर गया। उसने लेटे ही तकिया उठाने की कोशिश की। इस दौरान उसके दाहिने हाथ पर सांप ने काट लिया। जब उसको बेहोशी आई तो उसने परिजनों को इस बात की जानकारी दी। इससे परिजन घबरा गए और आनन फानन में परिजन मदनलाल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मदन को एंटी वेनम इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन तब तक जहर पूरे शरीर में फैल चुका था और उपचार के दौरान ही मदनलाल की मौत हो गई। धोपेश्वर नाथ मंदिर के सरोवर में नहाते समय डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से मंदिर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची थाना कैंट पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। कैंट पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला है कि बाबूराम चन्हेटा का रहने वाला है। वह अपने 10 वर्षीय बेटे राजा के साथ पिछले कुछ दिनों से धोपेश्वर नाथ मंदिर आता था, जहां बाबूराम सीढ़ियों पर बैठ जाता था। बेटा मंदिर सरोवर में चेन के सहारे नहाता था। बाबूराम सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और राजा सरोवर में नहा रहा था। इस दौरान पिता की नजर बचते ही चैन छूट जाने की वजह से राजा पानी में डूब गया। जब बाबूराम को उनका बेटा दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने शोर मचाया। इसके बाद उन्होंने खोजा तो बेटा पानी में डूबा हुआ मिला। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।